फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सेकेंडरी स्कूल टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की 700 असामियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से वो मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बतौर एसएसटी या फिर टीजीटी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना तनख्वाह तकरीबन 70,000 रुपए, हफ्ते में 2 छुट्टियां और मजीद बेनिफिट्स मिलेंगे। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है ताकि कामयाबी से टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है फेडरल गवर्नमेंट की जानब से। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानब से ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इसकी पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान है। ये कोशिश करते हैं कि आपके घर के करीब जो स्कूल है वहां पे आपकी पोस्टिंग की जाए। मजीद आगे चल के मैं आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 300 जो वैकेंसीज हैं, 300 सीटें जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर की हैं, 400 सीटें जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हैं। टोटल 700 जो है वो पोजीशंस अनाउंस की गई हैं और यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल। पूरे पाकिस्तान से मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। आपका पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक है, आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन ऑब्जेक्ट की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज हैं और इनके स्केल मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी, 17वां स्केल है। बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है। उसके बाद अगर मैं मेल्स की वैकेंसीज की बात करूं तो पूरे पाकिस्तान के लिए 150 वैकेंसीज हैं मेल के लिए सेकेंडरी स्कूल टीचर की। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद भी बताया ओपन मेरिट पे 11 है। ठीक है, फिर पंजाब के अंदर 71 पोजीशन है। सबसे ज्यादा जो पोजीशंस हैं वो पंजाब में हैं मेल्स की और फीमेल्स की भी। ठीक है, ये 71। अच्छा, उसके साथ अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी 150 सीटों का ही ऐलान किया गया है सेकेंडरी स्कूल टीचर का, और पंजाब के अंदर 71, ओपन मेरिट पे वही सेम। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर की पूरे पाकिस्तान में 300 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, 16 ग्रेड है, शॉर्ट फॉर्म में आप टीजीटी कह सकते हैं। और इसी तरह मेल की जो वैकेंसीज हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसका स्केल 16वां है, उसकी 200 वैकेंसीज हैं पूरे पाकिस्तान में और सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब में है, 95। ठीक है, इसी तरह फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 200 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और इनकी भी जो है वो पंजाब के अंदर 95 ही सीटों का ऐलान किया गया है। और ये सिर्फ पंजाब इसलिए कह रहा हूं जहां पर ज्यादा वैकेंसीज हैं। वैसे यहाँ पे सिंध अर्बन एरिया, केपीके, बलोचिस्तान, एक्सवाटा, मतलब मैंने पहले बताया है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, जो सबसे मेन क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि एसएसटी मेंशन किया गया है, यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर 17वां स्केल। यहां पर जो है वो आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है, साथ में आपने बीएड किया हुआ है, तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सुन लें, 16 साल एजुकेशन प्लस बीएड। बीएड यहां पे जरूरी है, आपका बीएड होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है चलेगा, लेकिन बीएड जरूरी है। ओके, उसके बाद यहां पे देखें जी, एमए ईपीएम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर तो आपने मास्टर्स ईपीएम के अंदर किया हुआ है तो फिर बीएड की जरूरत नहीं है, वो बीएड के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे इन्होंने कहा जी सब्जेक्ट वाइज डिटेल, तो सब्जेक्ट वाइज यहां पे कुछ नहीं है। 300 सीटों की तादाद है, सेकेंडरी स्कूल टीचर है, आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में यहां पे 16 साल एजुकेशन की हुई है विद बीएड, तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे बीएड जरूरी है, तो बीएड जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 16वां स्केल। ठीक है, अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री यानी 14 साल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए किया है, आपने बीएससी की है, एडीपी की हुई है, तो आप जो है वो इन जॉब्स के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी बीएड रिक्वायर्ड है, बीएड यहां पे भी आपके पास जो होना चाहिए बीए बीएससी के साथ। ठीक है, लेकिन यहां पे कहा गया है जी 14 साल एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अब नेम ऑफ पोजीशन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हम मेल्स की बात करते हैं, तो मेल के लिए आपको पहले बताया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो है वो 200 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इंग्लिश की 56 है, उर्दू की 27 है, मैथ की 39 है, फिजिक्स की 36 है, केमिस्ट्री की 20 है, बायोलॉजी की 22 है। इसी तरह फीमेल की भी सेम इतनी ही 200 सीटें हैं और इसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है वो सीटों को डिवाइड किया गया है जितनी मेल्स की हैं। लेकिन अब यहां पर रेलिवेंट सब्जेक्ट क्या होगा? मतलब आपने बीए किया है, आपने बीएससी की है, आपने एडीपी किया हुआ है, अगर आप 14 साल एजुकेशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो
आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप मिसाल के तो आप उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो है वो अपनी 14 साल एजुकेशन के अंदर उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसी तरह अगर मैथ के लिए तो मैथ पढ़ा हो, ठीक है, ये रेलेवेंट सब्जेक्ट होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी 17वें स्केल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 22 से 35 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल कर दिया इसी के अंदर। सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए 22 से 35 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 20 से 33 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मजीद भी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन इन लोगों को जो जहां पे किसी का जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है, या फिर वो रिटायर्ड है, या ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो 10 साल की, तो इस तरह आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब कुछ कह रहे थे कि फेडरल की जानब से हैं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोशिश करते हैं आपके घर के करीब कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो। अगर तो आपके एरिया में पोस्टिंग होती है, मतलब आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो मुल्तान के करीब कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपकी सैलरी होगी तकरीबन 55 से 60 हजार रुपए। ठीक है, लेकिन अगर आप ताल्लुक आपका मुल्तान से है लेकिन पोस्टिंग आपकी रावलपिंडी साइड पे हो रही है, तो फिर ये आपकी सैलरी के साथ 20 से 25 हजार जो है वो आपको हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से कुछ अहम मालूमात शेयर की हैं। वो कह रहे हैं ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो हार्ड फॉर्म में सबमिट नहीं होंगे। ओके, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 19 मई 2025 है, यानी कि 19 मई रात 12 बजे तक जो है वो आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट विल कंडक्टेड एट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। पहले ही उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे जो है वो आपके रिटन टेस्ट के जो है वो सेंटर्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी जो है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हैं या डिवीजन से हैं कहीं, मतलब यहाँ पे पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा के अंदर ही आपके सेंटर्स बनेंगे जहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, इंटरव्यू का प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल है कि कौन लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं फेडरल के अंदर या सूबाई लेवल के अंदर, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी डाटा कम आएगा या कोई एप्लीकेशन को फुल कंप्लीट नहीं करेंगे, उनकी एप्लीकेशन को भी ये रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे अहम प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्री में लाइक हो जाता है, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। सब्सक्राइब ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर सुन लें, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी है, बट वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब बात कर लेते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करें, यहाँ पे आके लिखें FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका फुल फॉर्म है। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। और ओपन होते ही जो है वो यहाँ पर एक ऐड ओपन हो जाएगी, यानी कि ये जो जॉब्स हैं इसके हवाले से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 लिंक यहाँ पे मिल रहे हैं। एक, अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस नीचे वाले हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अप्लाई के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस वाले हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल एडवर्टाइजमेंट आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं, आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल यहाँ पे आके मैं अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोडिंग शुरू हो चुकी है। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये जॉब्स आज ही अनाउंस हुई हैं, मैंने आज ही इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इसलिए जाहिर बात है कि ये वेबसाइट लेट ओपन होने की वजह यही है कि आज जॉब्स अनाउंस हुई हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोग ऐसी वैकेंसीज के इंतजार में रहते हैं, इसलिए लोग जो है वो इस पर अप्लाई करना शुरू हो चुके हैं। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें दी साइट कांट बी रीच्ड है, इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अगर हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो मैं आज ही इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि बस एक ही वीडियो बनाऊं और ABC से लेकर XYZ तक मुकम्मल डिटेल आपको उसी वीडियो के अंदर मिल जाए। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पे हमारे सामने जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि डू यू हैव एन, हम साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली अहमद। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, कंफर्म शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। वो कह रहे हैं CNIC नंबर की मदद से और पासवर्ड की मदद से आप अकाउंट को लॉगिन कर लें।
जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है, बट पोर्टल मुझे लगता है अभी फिलहाल खाली है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ना तो एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको मुकम्मल एक्सप्लोर कर चुका हूँ, कहीं पे भी शो नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से अप्लाई करना है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी आप अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो अपना डाटा शेट अपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के रखें, जिनकी बेस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द स्टेप बाय स्टेप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों ने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उनको जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।